हेलो फ्रेंड्स, कॉल वीडियो क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद बंगाल के नवाब जैसे मुर्शिद कुली खां, फिर उसके बाद सुजाउद्दीन, सरफराज खान, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, निजामुद्दौला, इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि 18वीं शताब्दी के तत्कालीन बंगाल में कौन से वर्तमान के क्षेत्र शामिल थे? क्या वो बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा या उपयुक्त सभी? तो 18वीं शताब्दी में तत्कालीन बंगाल में जो प्रांत शामिल थे वो बांग्लादेश भी शामिल था, बिहार भी शामिल था, उड़ीसा, ये तीनों मिला के जिसे हम बंगाल प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो वो हुए उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अंग्रेजों के समय में बंगाल की क्या विशेषताएं थी? आपके ऑप्शन ए है कि बंगाल पूरे मुगल साम्राज्य का सबसे उपजाऊ एवं अमीर प्रांत हुआ करता था। ऑप्शन बी है कि बंगाल अपने सूती वस्त्र, नील, काली मिर्च एवं रेशम के कपड़े के लिए मशहूर था। ऑप्शन सी है कि अंग्रेजों का पूरे एशिया में केवल बंगाल से 60% वस्तुओं का आयात होता था। तो जो अंग्रेजों के समय में बंगाल की ये तीनों विशेषताएं हुआ करती थी, तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, जिसमें बंगाल जो था वो महत्वपूर्ण जो थी उपजाऊ एवं अमीर प्रांत हुआ करता था, और वहाँ सूती वस्त्र जैसे नील, काली मिर्च या रेशम के कपड़ों के लिए भी मशहूर हुआ करता था, और पूरे एशिया में केवल 60% वस्तुओं का आयात हुआ करता था बंगाल से। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम किसने 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी? तो उनका नाम था शाह शुजा। शाह शुजा ने 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा से मुक्त व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सन 1700 ईस्वी में किस मुगल शासक ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था? तो सन 1700 में जो कि मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था, उनका नाम था औरंगजेब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 5 है किस मुगल शासक ने सन 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को दीवान से सूबेदार का पद प्रदान किया था? तो उनका नाम था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने सन 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को दीवान के पद से हटाकर सूबेदार का पद प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सन 1717 ईस्वी में किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल एवं सूरत में मुक्त व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी? तो उनका नाम फर्रुखसियर था, जिन्होंने सन 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल एवं सूरत में मुक्त व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम स्वतंत्र सूबेदार कौन था? तो जो बंगाल का प्रथम स्वतंत्र सूबेदार था उसका नाम था मुर्शीद कुली खां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुर्शीद कुली खां। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ परिवर्तित की थी? तो मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद परिवर्तित की थी। ऑप्शन नंबर ए होगा मुर्शिदाबाद। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बंगाल में इजारादारी प्रथा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो जो बंगाल में इजारादारी प्रथा था ये सबसे पहले प्रारंभ किए थे, उनका नाम था मुर्शीद कुली खां। ऑप्शन नंबर सी, मुर्शीद कुली खां। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से किस बंगाल के सूबेदार ने सर्वप्रथम बंगाल में तकाबी ऋण देने की शुरुआत की थी? तो तकाबी ऋण जो होता है वो एडवांस ऋण के रूप में दिया जाता है जो कृषि से संबंधित होता है। तो ये जो तकाबी ऋण प्रदान करने की शुरुआत की थी उनका नाम था मुर्शीद कुली खां। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुर्शीद कुली खां।
क्वेश्चन नंबर 11 है कि मुर्शीद कुली खान के बाद बंगाल का अगला सूबेदार कौन बना था? तो मुर्शीद कुली खान के बाद जो अगला सूबेदार बना था उनका नाम था सुजाउद्दीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुजाउद्दीन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सन 1733 ईस्वी में सुजाउद्दीन ने बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो सन 1733 ईस्वी में सुजाउद्दीन ने जो बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था उनका नाम था अलीवर्दी खां। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी अलीवर्दी खां, जिन्हें 1733 ईस्वी में सुजाउद्दीन ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद अगला बंगाल का सूबेदार कौन बना था? तो सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद जो बंगाल का अगला सूबेदार बना था उनका नाम था सरफराज खान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरफराज खान। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सन 1740 ईस्वी में घिरिया का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो जो कि 1740 ईस्वी में घिरिया का युद्ध हुआ था वो आपका हुआ था सरफराज खान और अलीवर्दी खां के बीच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरफराज खान और अलीवर्दी खां। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो जो बंगाल के प्रथम स्वतंत्र नवाब के रूप में माना जाता है उनका नाम है अलीवर्दी खां। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी अलीवर्दी खां। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की है? तो जो यूरोपियों की तुलना है मधुमक्खी के छत्ते से की है उनका नाम है अलीवर्दी खां। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी अलीवर्दी खां। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो जो बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खां उनके उत्तराधिकारी जो बना था उसका नाम था सिराजुद्दौला, जो कि नाती हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कलकत्ता फोर्ट विलियम किले का निर्माण किसने कराया था? तो जो कलकत्ता फोर्ट विलियम किले का जो निर्माण कराया था ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 15 जून 1756 ईस्वी को किसने फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण कर अंग्रेजों को मार भगाया था? तो 15 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण करके जो अंग्रेजों को भगाया था उनका नाम था सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सिराजुद्दौला, जिन्होंने 15 जून 1756 ईस्वी को जो कलकत्ता के फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण कर लिया और अंग्रेजों को मार भगाया था। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक होल जिसे काल कोठरी के नाम से भी जाना जाता है की घटना कब हुई थी? तो जो ब्लैक होल की घटना हुई थी ये हुई थी आपकी 20 जून 1756 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेजों की 146 कैदियों को कैद कर लिया गया था और 18/14 के एक कमरे में इन्हें बंद कर दिया गया था, जिसमें 123 कैदियों की मृत्यु हो गई थी। तो जो ब्लैक होल की घटना थी ये 20 जून 1756 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि ब्लैक होल जिन्हें काल कोठरी के नाम से जाना जाता है का घटना का कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है कि सिराजुद्दौला द्वारा 146 ब्रिटिश कैदियों को 18/14 के छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था। बिल्कुल सही बात है। उसमें से 123 लोगों की दम घुटने से मौत भी हो गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। और तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। और काल कोठरी की जो घटना हुई थी ये हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ब्लैक होल की घटना किस स्थान पर घटित हुई थी? तो जो ब्लैक होल की घटना जो थी ये कलकत्ता में घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने सबसे पहले ब्लैक होल की घटना की रचना की थी? तो जो ब्लैक होल की घटना की रचना की थी उसका नाम था हार्वेल, क्योंकि 146 कैदियों को जिसने जब सिराजुद्दौला ने 18/14 की कमरे में कैद किया था तो उसमें से एक ये भी था हार्वेल,
जिन्होंने इस घटना की चर्चा की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्वेल। क्वेश्चन नंबर 24 है कि फरवरी 1757 को अलीगढ़ की संधि किसके मध्य हुई थी? तो फरवरी 1757 को जो अलीगढ़ की संधि हुई थी, ये आपका हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अंग्रेज और सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये तो सबको पता है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, जो कि भागीरथी नदी किनारे हुआ था। तो दोस्तों ये थे आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बंगाल के नवाब से महत्वपूर्ण प्रश्न, फिर इसके बाद काल कोठरी की घटनाएं, फिर उसके बाद आपका बंगाल विजय, फिर प्लासी के युद्ध जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा। और अगले पार्ट में हम लोग जैसे बक्सर का युद्ध, फिर उसके बाद इलाहाबाद की संधि, इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सब का जो कि अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।